आतंकी हमले के बाद इस वक्त जो टॉप टारगेट भारत के रडार पर है उसमें नंबर 1 पर है हाफिज सईद। जी हाँ, वो हाफिज सईद जो भारत का नंबर 1 दुश्मन है और सैकड़ों बेगुनाहों की मौत का गुनाहगार है। लेकिन अब भारत के तीखे तेवर और आतंकियों के धरती के आखिरी छोर तक ढूंढ निकालने की कसम ने आतंक के इस आका की हवा ही टाइट कर दी है और अब वो सेफ जोन ढूंढता नजर आ रहा है। इसी लुका छुपी के खेल के बीच हाफिज सईद के उस ठिकाने तक मीडिया पहुंच गई जहां पहुंचना किसी के लिए भी आम बात नहीं, जहां इन दिनों उसकी रिहाइश है। पाकिस्तान के पंजाब सूबे के लाहौर शहर में मौजूद वो मकान जिसमें हाफिज सईद रहता है, एक ऐसा शख्स जो दुनिया के टॉप मोस्ट टारगेटिस्ट में शुमार है और जिसके सिर पर खुद अमेरिका ने $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा है। इतने घने रिहायशी इलाके में एक आम शहरी की तरह उसका रहना ये दिखाता है कि वह किस तरह से आम लोगों को ढाल बनाकर अपनी जान की हिफाजत चाहता है। चूँकि उसके कर्म ऐसे हैं कि उसका डरना और हर आहट पर मौत से बचने की कोशिश करना लाजमी है, इसलिए हाफिज सईद ने अपने इस मकान के इर्द गिर्द कुछ इतनी कड़ी सुरक्षा लगा रखी है कि यहाँ तक पहुँचना आम लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया उस ठिकाने तक जा पहुंची और इसके चप्पे चप्पे की जानकारी मिल गई, जिसके साथ ही खुलासा हो गया अंडरकवर रिपोर्ट से कि किस तरह से सिक्योरिटी गार्ड इसके आसपास तैनात रहते हैं, किस तरह से एक ही घर में हाफिज सईद को सारी सुविधाएं मिल रही है। चाहे मदरसे की बात हो या फिर बात हो मस्जिद की, प्लेग्राउंड की बात हो या फिर बात हो गार्डन की, सारी चीज़ें हाफिज सईद को उसी ठिकाने में मिल रही थी। जैसे ही इस ठिकाने की तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लग गए, वैसे ही हाफिज सईद भी पूरी तरह से भौंचक्का रह गया। तभी तो $10 मिलियन का इनामी आतंकी अपनी जान की हिफाजत के लिए अब दूसरी जगह तलाश रहा है। जी हाँ, अब जानकारी मिल रही है कि हाफिज सईद ने अपना ठिकाना बदल लिया है। जिस रिहायशी इलाके में लोगों को गार्ड बनाकर वह रह रहा था और अपनी हिफाजत को पूरी तरह से मुकम्मल मान रहा था, अब हाफिज सईद के ठिकाने की जानकारी मिलते साथ ही $10 मिलियन इनामी आतंकी हाफिज सईद अपना ठिकाना बदल चुका है और अब वहाँ पर सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की माने तो हाफिज सईद किसी ऐसे ठिकाने पर जा पहुँचा है जहाँ पर अब तो पहुँचना नामुमकिन है। आपको बता दें कि हाफिज सईद वही आतंकी है जिसने मुंबई में 1911 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था। उस खौफनाक आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था और अब कहा जा रहा है कि इस पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी हाफिज सईद है, जिसे पाकिस्तान पनाह दिए हुए है। ये वही आतंकी है जिस पर $10 मिलियन का इनाम अकेले अमेरिका ने लगा रखा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने हाफिज सईद को आतंकी घोषित किया है और वह पाकिस्तान से यही अपील करता रहता है कि वह हाफिज सईद को सौंप दे ताकि 1911 हमले की बात हो या फिर बात हो बदले की पहलगाम हमले की, सारे बदले वह हाफिज सईद से ले सके। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान हाफिज सईद को पनाह दिए हुए है और न सिर्फ पनाह दिए हुए है बल्कि सेना भी उसकी सुरक्षा में तैनात है। जो तस्वीरें उसके घर से सामने आई थी, उन तस्वीरों में एक विशाल इमारत देखी गई जिसमें हाफिज सईद रहता था। इस इमारत के सामने नहीं बल्कि पिछले हिस्से में हाफिज सईद के रहने का इंतज़ाम किया गया था और ऐसी सुरक्षा के लिहाज से देखा गया कि इस इमारत में एक मदरसा भी है, एक मस्जिद भी है जिसमें हाफिज सईद तालीम के बहाने लोगों का ब्रेन वॉश भी करता है। मदरसे के करीब ही एक बंकर भी है जिसमें आपात स्थिति में छुपने का इंतज़ाम भी है, जबकि इसके पास एक प्राइवेट पार्क भी था जिसका इस्तेमाल ये नफरती घूमने टहलने के लिए करता है। असल में सुरक्षा के लिहाज से वो खुलकर जहाँ तहाँ नहीं जा सकता, इसलिए अपने हिसाब से उसने इस रिहायशी इलाके में अपने इर्द गिर्द पूरी दुनिया और पूरी आबादी बसा ली है। सैटेलाइट ग्राफिक्स के जरिए जब इसकी तस्वीर सामने आई तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हाफिज सईद भी हक्का बक्का रह गया। तभी तो जानकारी मिल रही है कि हाफिज सईद ने अपना ठिकाना बदल लिया है और नए ठिकाने में वह पहुंच चुका है।
प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।